ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, उन लोग उस सिचुएशन में आपसे दूर होकर, आपसे कम्युनिकेशन बंद करके आपके पार्टनर किस हाल में है, वो आपको लेकर एंड सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं। ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होने वाला है। जनरल रीडिंग, सभी जोडियाक साइन, सभी लोगों के लिए रीडिंग होने वाला है जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट या डिटैचमेंट में है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कॉल या नॉर्मल जो टेक्स्ट एसएमएस होता है वो नहीं करना है। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए ही मैं रिकॉर्डिंग्स जो होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स रीडिंग्स के, वो प्रोवाइड करती हूँ। तो एसएमएस करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर रीडिंग लेना है तो। ओके, एंड आज का रीडिंग बहुत डिले हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा शॉपिंग करने गई थी। नवरात्रि आ रहा है और उसके साथ साथ गणेश चतुर्थी भी है, तो पूजा का सारा सामान लेकर आई। एंड नवरात्रि है तो माता रानी के लिए मुझे ड्रेस भी बनाना है। तो दो बनारसी साड़ी लाई हूँ मैं, एक रेड कलर का एंड पिंक कलर का। तो उसको स्टिच करके माता रानी के साइज के लहंगा चोली मुझे बनाना है, तो इसलिए पहले शॉपिंग कर लिया। तो आज बहुत डिले हो गया है, तो फिर भी कोई बात नहीं। आई होप आप लोग अभी भी जगे हुए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो उनके पार्टनर से अभी डिटैचमेंट में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उन व्यूअर्स के पार्टनर्स इस डिटैचमेंट को या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एंड मेरे व्यूअर्स को लेकर ये क्या फील करते हैं राइट नाउ। बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 6 of Wands, 5 of Wands, Ace of Wands। ओके, दो कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। Ace of Swords एंड 9 of Swords। एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 6 of Cups। 6 of Cups। ओके, क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 6 of Cups एनर्जी को, 6 of Cups एनर्जी को। हर हर महादेव। 7 of Wands। Okay, one more I need for the 7 of Wands। हर हर महादेव। Queen of Pentacles। Okay, 6 of Wands क्लैरिफाई करें प्लीज उनका। 6 of Wands एनर्जी को, 6 of Wands एनर्जी को। 2 of Wands, 5 of Wands क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। 5 of Wands एनर्जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। डेथ। ओके, Ace of Wands क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। Ace of Wands, Ace of Wands। ओके, Ace of Wands एनर्जी। Princess of Wands यानी Page of Wands। ओके, Ace of Swords प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। Ace of Swords एनर्जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Ace of Cups एंड 9 of Swords क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। 9 of Swords एनर्जी को। हर हर महादेव। ओके, आपके पार्टनर आपसे दूर होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है, जो सोच रहे हैं मेन एनर्जी जो है वो है ओवरऑल सिचुएशन में 6 ऑफ कप्स। यानी ये आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपके साथ बिताए गए पास्ट मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ सिचुएशन, कुछ हालत कुछ ठीक नहीं है इनके लाइफ में। आपसे दूर होने के बाद ना एक स्ट्रेस, एक एंग्जाइटी, एक ऐसा सिचुएशन आया है जहां पर ये डीपली अब बहुत ज्यादा उंडेड एंड डिप्रेशन में ये जा रहे हैं। एंड ये ओवरऑल एनर्जी में मिस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके लिए, यानी आपको अपने लाइफ में एक रिस्पेक्टफुल जगह देने के लिए ये अब स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, इनके माइंडसेट में एक चीज क्लियर हो चुका है। इन्होंने अगर पास्ट में आपसे रिलेशनशिप को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाया था एंड आपको आपकी पोजीशन को लेकर आपको रिस्पेक्टफुली लाइफ में जगह नहीं दिया था सॉरी, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, या तो आप इनके स्पाउस थे या स्पाउस होना चाहते थे, तो उन्होंने उस चीज को ना डिसरेस्पेक्टफुली चीजों को डील किया। लेकिन उस चीज के लिए अभी ये, उस रिश्ते के लिए अभी ये स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, ठीक है, कि बहुत दिन हो गया है इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, लेकिन इस रिलेशनशिप की सक्सेस यानी आने वाले टाइम में क्या आप दोनों का रिश्ता ठीक हो पाएगा या नहीं, इस चीज को लेकर इनके माइंड में मैं जो देख पा रही हूँ
डाउट्स है। डाउट्स है क्यों? क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ आप अपने लाइफ में फोकस्ड है, ठीक है। इसको मुझे और ज्यादा क्लैरिफाई करना है एक चीज को। एक सेकेंड प्लीज, बस क्लैरिफाई करें टू ऑफ वंस एनर्जी को। टू ऑफ वंस किस क्रॉस रोड पर है ये इंसान? ओके, इन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया था, पेन दिया था, फॉल्स प्रोमिसेस किए थे, या अपने प्रोमिसेस रख नहीं पाए, डिले किया, इग्नोर किया, जो भी किया इन्होंने आपको चोट पहुंचाया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं जो देख पा रही हूँ इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है। तो ये अभी समझ रहे हैं कि क्या आप उन्हें वापस दोगे या नहीं। हालांकि ये रिश्ता अगर सुधर जाता है तो बहुत ज्यादा विक्टोरियस वे में आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ इनकी चीटिंग के बाद आप कहीं ना कहीं इनसे डिटैच हो गए हो। एंड इसी चीज को लेकर ये डाउट में है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे, एंड यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करूंगी, इनका एक साइड शायद आपके सामने आया है, इनका चीटेड नेचर को आपने शायद, चीटिंग नेचर को सामने आपने देखा, लेकिन इनका बहुत सारा पोर्शन, बोलता है ना आइसबर्ग का जो टीप है वो शायद आपने देखा है, ठीक है। इस आइसबर्ग के इन अंदर जो जितना सारा झूठ फरेब है ना, वो सब तो आपने शायद देखा ही नहीं। शायद इस इंसान का धोखे चीटिंगबाजी का ओनली 20% आप देखे हो, बाकी 80% अभी भी इनके पीठ पीछे है। तो उन सारी चीजों का भी इनके अंदर रिग्रेट है। क्यों रिग्रेट है? कि कहीं ना कहीं अगर ये फ्रेश एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले चलते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है इन्होंने जो आपके साथ जो 80%, हाँ 80% जो अभी तक इनसे छुपाया हुआ काम है, वो अगर कहीं सामने आ गया तो फिर से आप इन्हें लाइफ से आउट कर दोगे, या इनसे, इनके ऊपर से फिर से ट्रस्ट खो दोगे, ठीक है। ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है, जो इनका बहुत सारा राज खुलासा अभी तक आपके सामने आया नहीं। तो रिलेशनशिप अगर आगे भी बढ़ता है ना, तो ये सारी चीजों का डर भी इनके मन में है कि ये सारी चीज अगर आपके सामने आ जाता है तो रिलेशनशिप फिर से खराब हो सकता है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके ये जो पार्टनर है, ये देख पा रही हूँ आपके, आप दोनों के बीच बहुत सारा आर्गूमेंट, फाइट्स, बहुत आर्गूमेंट या झगड़ा हुआ था। तो वो उस झगड़े को, उस बैलेंस इम्बैलेंस को ये खत्म करना चाहते हैं, करके ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फिर से खराब लग रहा है वो है, ये इंसान चाहते तो है, एस ऑफ वांड्स चाहते तो है एक इनोसेंस या कह सकते फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से न्यू स्टार्ट करे, लेकिन जो मुझे खराब लग रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ वांड्स। नॉट अ वेरी सीरियस, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वो वाला नेचर मैं देख पा रही हूँ। ये कर देंगे, वो स्टैंड लेंगे, सब कुछ बैलेंस ठीक कर देंगे, ठीक है। लेकिन मन के अंदर वो भी राज इतने सारे गहरे हैं, उनका भी डर है। एंड पेज, आई हेट दिस एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ वंस, यानी नॉर्मल डेक में पेज ऑफ वंस, इनका वही नेचर के है, हम सब ठीक कर देंगे, आई एम द कूल, आई एम द बेस्ट, मेरे हाथों में सारी चीज है, मैं एक बार अप्रोच करूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी सीरियस एनर्जी। प्रिंसेस ऑफ वंस को क्लैरिफाई करना है। इन्हें लग रहा है ना, हाँ, सब कुछ खेल है, या ये कभी भी चाहे, कभी भी चाहे ना अप्रोच करे, न्यू बिगिनिंग कर लेंगे। 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, यानी आपके साथ कभी भी ये कनेक्ट करके फिर से वही इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो, आपको कितना दर्द पहुंचा है, आप, आपकी ट्रस्ट लेवल इस इंसान को लेकर किस पोजीशन में है, वो मैटर कर ही नहीं रहा है इस इंसान के लिए। कि मैं अब चाहता हूँ या मैं अब चाहती हूँ रिलेशनशिप को ठीक करना, क्योंकि मुझे इस इंसान का खोने का डर लग रहा है, तो मुझे ठीक करना है, ठीक है। लेकिन पेज एनर्जी, नॉट आ सीरियस एनर्जी। इतना सारा रायता फैला चुके हैं, पीछे भी बहुत सारा रायता फैल चुका है इनका, जो शायद आपके नजर में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये इंसान के, बोलते हैं ना, राज बहुत सारे गहरे हैं, ठीक है, बहुत सारे गहरे राज है। मुझे और एक कंफर्मेशन लेना है। किंग ऑफ वंस, देखिए ये इंसान आपके तरफ अब पैशनेट फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आया है वो है क्वीन ऑफ वंस। आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, पॉजिटिव हो, इनका वेट नहीं कर रहे हो, इनसे आप टोटली डिटैच होकर, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अपने आपको चूज करते हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आप देखो, आपका फेस है सामने, इस इंसान का फेस है आपकी तरफ, यानी ये आपको पॉजिटिव, बोल्ड, अट्रैक्टिव देखते हुए आपकी तरफ ये पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट है। एंड आपको खोने का डर भी है, क्योंकि आप भागे जा रहे हो, इनके लिए रुक नहीं रहे हो, तो आपको खोने का एक डर है। दैट इज वाई पैशनेट है, आपके साथ ठीक करना है, लेकिन कोई सीरियस एनर्जी नहीं आया है इंसान का, ठीक है। ओके, और एक कार्ड लेना है मुझे, हैंग्ड वुमन। देखिए ये अभी भी स्टक है कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये चीज माइंड में अभी चल रहा है। बोलता है ना, ये अपने मन में सब कुछ जानते हैं कि कितना क्या किया है, इनका जमीर जानता है कि इन्होंने कितना ज्यादा खेल खेला है, ठीक है। तो
सच कभी झूठ क्या बोले, सच कितना भी छुपाए ना छुपता नहीं, वो आखिर सामने एक दिन आ ही जाता है। तो इस चीज का रियलाइजेशन उनमें है कि शायद वो चीज अगर सामने आ जाए तो ये जो अब ये चांस मांग रहे हैं या ठीक करना चाहते हैं ना, वो चीज शायद फिर से खराब हो सकता है। एक डर भी है एंड इस इंसान को एक क्लैरिटी है कि इन्हें अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, इमोशनल बिगिनिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप इनके हाथ से निकल चुके हो एंड ये आपको देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड एंड आप शाइन कर रहे हो अपने लाइफ में। मुझे एक चीज देखना है, इस इंसान का और क्या गहरे राज है। मैं 2 कार्ड पिक करूंगी, ठीक है? प्लीज बस बताएं इस इंसान का और क्या गहरा राज है जो मेरे व्यूअर्स से अभी भी छुपा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वंस। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, ये किसी चीज में या किसी कारण, किसी ऑप्शन में ये स्टक थे, इसलिए शायद ये आपके लिए ऑफर दे नहीं रहे थे आपके पास कंप्लीटली सब कुछ छोड़ के, बोलता है ना एकदम रिलेशनशिप में डिवोशन के साथ आगे बढ़ना, वो चीज हो नहीं रहा था, ठीक है? कंप्लीटली आपके साथ नहीं थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके साथ साथ कहीं और स्टक थे। मुझे देखना है कहाँ पर स्टक थे, कहाँ पर स्टक थे। देखिए आप इस इंसान के प्रायोरिटी नहीं थे, अब आप आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें चाहिए अपना हक जमाना। 8 ऑफ सोर्स, फिर से वही स्टकनेस। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, ठीक है? आप जिन्हें जानते नहीं हो वो भी शायद हो सकता है, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से रिलेट कीजिए क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखूँ इनके लाइफ में जरूर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपके जानकारी के बाहर भी रहा है, ठीक है? आप जिन्हें जानते नहीं वो कोई ऐसा सिचुएशन था जहां पर ये स्टक थे। मुझे और ज्यादा क्लैरिफाई करना है इस एनर्जी को, प्लीज बस बताइए ये एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए और ज्यादा। 2 ऑफ सोर्ड देख ही रहे ऑप्शंस, बार बार ऑप्शंस आ रहा है, ओके? बर्डन सिचुएशन, प्लीज बस बताइए क्या ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो मेरे व्यूअर्स उनके बारे में जानते नहीं, या कोई मेटेरियलिस्टिक थर्ड सिचुएशन है? 6 ऑफ सोर्स, ओके ओके, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। देखिए ओके ओके, काम डाउन, काम डाउन। मैं खुद को कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे झटका लगा। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, इनके लाइफ में ये कहाँ स्टक थे? थर्ड पार्टी में। किस थर्ड पार्टी में? ये शायद आपको उतने डिटेल में शायद बताए नहीं। इनके लाइफ में एक धोखा मिला था पास्ट में आपसे पहले। 5 ऑफ सोर्स, बहुत डीप धोखा मिला था जिनके बाद जिसके एनर्जी से इन्होंने मूव ऑन किया था, या वो इंसान इनके लाइफ से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन उसके उस धोखे से, उस चीटिंग से, एक सेकेंड, उस ट्रॉमा से ये कभी हील नहीं हो पाए। तो आपके साथ मैं जो देख पा रही हूँ उस पेन का, यानी इनका आपसे भी पहले कोई एक्स रहा है जिसका पेन की बर्डन, ट्रॉमा का बर्डन, रिलेशनशिप का चीटिंग, उनके साथ ही चीटिंग हुआ था, ठीक है? उस बर्डन को ये ढो रहे थे एंड उसी चीज में ये स्टक थे कि शायद आप भी इन्हें धोखा दोगे। तो ये वल्नरेबल ओपन नहीं हो रहा है एंड यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी ये इनके गहरे जो राज है ना, इनके धोखे का कुछ ऐसा चैप्टर है जो शायद इन्होंने अब तक आपको बताया नहीं। शायद इन्होंने एक्सप्लेन किया है या कभी बताया है कि इनके लाइफ में एक एक्स हुआ था, चीट किया था, चले गए हैं, लेकिन उसका जो ट्रॉमा मैं देख पा रही हूँ, जबरदस्त ट्रॉमा, जबरदस्त। ये किसी एक्स्ट्रा ट्रॉमा लेकर ये घूम रहे थे, उसी में स्टक है या स्टक थे। मुझे देखना है ये इनका हीलिंग नहीं था तो ये आपसे ऐसा था ना, उस एक्स के धोखे से ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। आप शायद इनके लाइफ में थे, ये रोमांटिकली सारी चीज कर रहे थे, आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक साथ बाहर घूमने जाना, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मन में एक डाउट था कि शायद एक दिन आप भी उन्हें धोखा दोगे, या कंफर्मेशन ऐसा एक्स एनर्जी। तो आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, किसी और के साथ नहीं थे, लेकिन उसका वो धोखा हमेशा आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज के साथ, बोलते हैं ना बेताल की तरह उनके कंधे पे सवार था ये ब्लॉकेज, ठीक है? मुझे देखना है क्या ये ब्लॉकेज हील हुआ है या होने के चांसेस है। प्लीज मुझे बताइए क्या ये ब्लॉकेज हील हुआ है या होने के कोई चांसेस है, क्योंकि ये जब तक हील नहीं होंगे आपके रिलेशनशिप। आई लव टैरो, आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या डिनोट करता है? हीलिंग। बोलते हैं ना मुंह के बाद छीन लेता है टैरो कार्ड्स। तो आप लोग जो भी टैरो कार्ड्स रीडर बनना चाहते हो तो टैरो से प्यार करना सीखो, ठीक है? ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जवाब ऐसे देते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये हील हो रहे हैं,
क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देख रहे हैं इनके ट्रॉमा की वजह से आप इनसे जो छूट रहे हो ना, इस बार आप शायद इनके लाइफ में वापस ना आओ, ठीक है? तो ये हील हो रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो एंड जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत जल्द मैं कोर्स लॉन्च करूंगी, ठीक है? नवरात्रि के आसपास ही लॉन्च करूंगी। कुछ छुट्टी नहीं मिलता है ना मुझे, तो छुट्टी के सीजन में ही क्लासेस शुरू करूंगी। छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत सारा प्रेशर, घर का काम, पर्सनल रीडिंग, बहुत सारा काम, एंड मेरे 2 पेट्स भी है, उन लोगों को भी देखना पड़ता है, ठीक है? ओके ओके, प्लीज बस और बताइए, इस रिश्ते की फ्यूचर बताइए। हर हर महादेव। इस रिलेशनशिप में ये हील होकर ही एक्शन लेंगे, ठीक है? तो छुपा हुआ जो राज मैं देख पा रही हूँ, उनका एक्स का कोई ट्रॉमा है, ठीक है? तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब आगे बढ़ रहे हो तभी इनका ट्रिगर हुआ है, ठीक है? जब तक आप इनके पास रहोगे ना, ये उसी बिट्रियल का, उसी एक्स के धोखे का जो रिवेंज है ना, वो आपसे ले रहे थे, ठीक है? ये उस एक्स के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप जैसे इनके सामने आए ना, उनका वही रिवेंज ट्रिगर हो गया, एंड ये आपके साथ बैड बिहेवियर में चले गए, आपको स्टक कर रहे थे, एंड एक डिस्ट्रस्टफुल एनर्जी के साथ आपके साथ रह रहे थे, इसलिए रिलेशनशिप आपका बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है? ये जिनके साथ सिचुएशन रीडिंग रेजोनेट करेगा उनका रीडिंग है, लेकिन हाँ, इनके लाइफ में एक्स का ट्रॉमा बहुत बुरी तरह से इनके लाइफ में हावी है, ठीक है? बहुत बुरी तरह से हावी है। तो ये है सिचुएशन, ठीक है? ये इनका हीलिंग होगा तभी जाकर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा, ठीक है? तो ये जो आप दोनों के बीच जो सेपरेशन टाइम मिला है ना, ये सिचुएशन जरूरी था उन्हें आपकी वैल्यू को समझने के लिए, यानी उनके एक्स की तरह आप नहीं हो, आप लॉयल थे, आप बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, क्योंकि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए, एंड अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हील हो रहा है, एंड ट्रिगर जरूर हुए हैं आपके इस बदलाव से, ठीक है? तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव, एंड बाय।